अगर 50 रन की एवरेज है तो ये बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर है, अगर 40 रन की एवरेज है बहुत अच्छा प्लेयर है। हमें थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस उस तरीके से कम करनी होंगी, चाहे वो मैं हूँ। अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल की पिछली बार बात कर लें तो आई थिंक उसमें भी जो जो टॉप रन स्कोरर्स हैं पाकिस्तान की तरफ से उसमें उसमें मेरा नाम है। बट अनफॉर्चुनेटली अच्छा, ये बात भी हमें आपसे ही पता चलेगी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। द लेजेंड कप्तान शान मसूद का कहना है, जो लास्ट ईयर का जो WT का साइकिल गुजरा है, टॉप स्कोरर में शान मसूद का नाम आता है। ओए होए होए, अपने मियां मिट्ठू बना जा रहे हैं यहां पर, लेकिन हकीकत से पर्दा उठाया जाए। क्या परफॉर्मेंस थी इसकी। ज्यादा लंबा तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, नहीं तो इतना घटिया इसके स्टैट है, आप लोगों को हंसी आएगी। मैं लास्ट 20 इनिंग्स के स्टैट इसके आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। ये सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें, और एक बात नहीं भूलना आप लोगों ने, फट्टा पिच पे भी इसने सेंचुरी लगाई हुई है। जो इसकी सेंचुरी आई है वो सिर्फ फट्टा पिच थी, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी 600 रन मारे गए, इंग्लैंड की तरफ से तो 800 रन मार दिए। वो डिक्लेयर ना करते तो 1000 रन टेस्ट में लग जाना था एक इनिंग में। ये लास्ट 20 इनिंग्स के शान मसूद के आप टेस्ट देख सकते हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमारे 2 टेस्ट मैच होते हैं, 4 इनिंग खेलते हैं हम। 4 इनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ही 50 आती है। बाकी 3 इनिंग में स्कोर देखें आप, एक में 15, एक में 2, एक में 3। ये टॉप स्कोरर है हमारे जी वर्सेस वेस्ट इंडीज अल्हम्दुलिल्लाह। वर्सेस वेस्ट इंडीज जो हमारी सीरीज होती है उसमें फट्टा पिच पर जो फ्लैट पिच थी 145 रन आ जाते हैं। बाकी 3 इनिंग में देखें, 2 रन, 28 रन और फिर जस्ट 17 रन। फिर वर्सेस इंग्लैंड, ये तो आप गवाह है इस चीज के, ये तो कंफर्म फट्टा पिच पे खेला था, फिर भी स्कोर इसके आप चेक करें। एक में 26, एक में 23, एक में 3, एक में 11। कहां से लग रहा है आपको कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और टॉप स्कोरर है पाकिस्तान टीम की तरफ से। इससे अच्छा तो साउथ शकील खेले हैं वर्सेस बांग्लादेश। एक में 28, 14, 4, 57, यानी 5-6 इनिंग ले जाना है एक 50 के चक्कर में। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक में 35 और एक में 0। ये इसकी परफॉर्मेंस है। ओवरऑल आप स्टैट इसके देख सकते हैं, जिसमें इसने क्या उखाड़ा है। 20 इनिंग में सिर्फ 597 रन बनाता है, 29 की एवरेज से, 66 के स्ट्राइक रेट से। ये लास्ट 20 इनिंग्स के स्टैट हैं। आपको अंदाजा लग गया ये टॉप स्कोरर है हमारा। लास्ट 2 ईयर के स्टैट भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, 2024 2025 के। शान मसूद 2024 में 14 इनिंग खेले हैं, 410 रन बनाता है। इस 14 इनिंग में सिर्फ एक उसकी 50 होती है और एक ही सेंचुरी होती है। बाकी 12 इनिंग तो गई खड्डे में। ऐसे ही 2025 में 6 इनिंग खेलता है, 227 रन बनाता है, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही 50 होती है। बाकी सारी की सारी इनिंग गई खड्डे में। सबसे पहले वही मैं उसी उसी पॉइंट पे आऊँगा कि जो जो रन्स हैं वो कंडीशंस के हिसाब से होते हैं। ये जो हम कि कोई फॉर्म में है कोई नहीं है, तो अगेन टारगेट ये है, मैसेज क्लियर है कि नेसेसरीली आपको हर मैच में 100 नहीं करना होता। बार बार वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग खेल रहे हैं ऐसी कंडीशंस में जहाँ 20 आउट करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखा आप लोगों ने दोस्तों, जो हमारे कप्तान बन जाते हैं ना, वो मैदान में तो जीत हासिल करे या ना करे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको फुल कॉन्फिडेंस देंगे, आपको ट्रॉफी जितवाएंगे, ड्रीम वर्ल्ड में ले जाएंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है। ये आपको कह रहा है 20 विकेट्स चाहिए, बैटिंग को भूल जाओ, आप बैटिंग पर तवज्जो ना दो, क्योंकि कंडीशन बहुत टफ होती है। बैट्समैन को ना देखो, हमारे बॉलर्स को देखो, क्योंकि मैं खुद बैट्समैन हूं, मुझे पता है पिच की कंडीशन कैसी है। डिफिकल्ट पिच होती है, वहां पर इतना इतना बॉल टर्न हो रहा होता है, तो यहां पर बनता है बॉलर्स को विकेट हासिल करना, बैट्समैन को स्कोर करना नहीं है। ये ट्रेनिंग पता मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए हासिल की होती है क्योंकि कोचेज का ऐसा स्टेटमेंट होता है। अजहर महमूद ने इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका कहना था ऐसे, इस बार WTC की ट्रॉफी हमारे नाम रहेगी। हमने घर में 6 टेस्ट मैच जीतने, वर्सेस बांग्लादेश सीरीज है, फिर वेस्ट इंडीज सीरीज है, हम तो फाइनल में पहुंच गए। 6 टेस्ट मैच अगर हम घर में जीते हैं, उसके बाद हमने बांग्लादेश जाना है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद अपने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, तो हमारे पास चांस है। अगर तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस साल बहुत अच्छा करेंगे। मस्त प्लान है दोस्तों। ये दुनिया का वाहिद कप्तान होगा जो ये कहता है कि 100 रन मैटर नहीं करते। ये कहता है बस 30-50 रन भी आ जाए तो इनफ है, लेकिन बॉलर्स को 20 विकेट हासिल करना चाहिए। ये इसका मानना है दोस्तों। आप लेवल चेक करें कॉन्फिडेंस का।
ये जो इसको कप्तान की अथॉरिटी मिली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लास्ट जो साइकिल गुजरा है उसमें पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की, 10वें नंबर पर हम फिनिश करते हैं, 9वें नंबर पर, क्योंकि उससे नीचे कोई टीम नहीं होती। अब इसको फिर बना दिया गया फुल अथॉरिटी के साथ। ओवरऑल आप इसके स्टैट भी देख लेंगे ना दोस्तों, बैट्समैन के तौर पर आपको हंसी आएगी। ओवरऑल स्टैट आप चेक कर सकते हैं, 80 से ज्यादा ये इनिंग खेल चुका है। एवरेज चेक करें, इसकी सेंचुरी चेक करें। मेन बात है कि 80 कोई इनिंग्स खेल जाए, उसकी सेंचुरी कम से कम यार 10 तो होनी चाहिए, 11, 12, 15 नहीं, इसकी 6 सेंचुरी अल्लाह अल्लाह करके, वो भी फट्टा पिच पे। आप यहां से अंदाजा लगाएं, ऐसे कप्तान को हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया जाता है और ये कहता है कि हमें सिर्फ 20 विकेट से लेकर मैच जीत जाना है। अस्तगफुरुल्लाह। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। शान मसूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या आप उससे एग्री करते हैं? बैट्समैन की तरफ नहीं देखो, सिर्फ बॉलर्स को 20 विकेट्स लेनी है। दूसरा, अजहर महमूद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, उसमें उसने कहा था कि हमने सिर्फ घर पर जीतना है और बाद में 1 सीरीज 2 सीरीज हार जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फाइनल खेल जाएंगे। यार ड्रीम वर्ल्ड में हम जी रहे होते हैं, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करके जा रहे होते हैं। यही हेड कोच है जो रेड बॉल के, ये कहता था 1-2 मैच हारने से फर्क नहीं पड़ता, जब चैंपियन ट्रॉफी से आ रहे थे। यही हेड कोच है जब T20 वर्ल्ड कप से आ रहे थे, कह रहा तो ऊंच नीच हो जाती है, यंग प्लेयर है, कोई बात नहीं है, आगे जाकर हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। यही हेड कोच है जो कहता है कि हमने पिच को अच्छे से रीड किया, हमारी गलती नहीं है, पिच की गलती है, क्योंकि उसके पास अपना दिमाग था, उसने बिहेव ऐसा नहीं किया। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसे ऐसे ब्लंडर मारते प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर। सलमान अली आगा, हम तैयारी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, एशिया कप की। एशिया कप आप लोगों के सामने है कैसे गुजरा है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और T20 वर्ल्ड कप में दोबारा उसको कप्तान लगा दिया। आकिब जवेद भी यही मंत्रा लेकर घूम रहा है। इन सब चीजों पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।